लखनऊ के पीजीआई इलाके में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन अपार्टमेंट में बेसमेंट की खुदाई के दौरान में मिट्टी धंसी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों एक मजदूर और साथ ही 2 महीने की बच्ची इसमें शामिल है। मिट्टी धंसने से मजदूरों की 5 झोपड़ियां भी जमींदोज हो गई। हादसे के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थी कुछ देर पहले तक और घटना पीजीआई थाने की है। बताया जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग में जमीन धंस गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। तो मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक मासूम बच्ची और एक मजदूर शामिल है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जहां पर एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, साथ ही पुलिसकर्मी भी मौजूद आपको नजर आएंगे, जो कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रहे। और सारा जानकारी के साथ में ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या किसी तरह की लापरवाही सामने आ रही है? अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है और 2 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये 35 साल का एक, इसका नाम मुकादम बताया जा रहा है, जो वहां पर मजदूरी करता था, और एक 2 महीने की बच्ची है जिसका नाम आयशा बताया जा रहा है। इन दोनों की मौत हो गई है। अभिजीत कुमार, चंदन कुमार, दरोगा, रुखसाना, गोलू, अफसाना, लाल बाबू और 4 अन्य हैं। ये लोग इसमें घायल हुए हैं, जो दबे हुए थे मलबे में। इनको पीजीआई में भर्ती कराया गया। इन सबका वहां पर इलाज चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि इनकी हालत स्थिर है, अभी किसी तरह का कोई इनकी जान को खतरा नहीं लग रहा है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म हो चुका है और वहां जो लोगों ने बताया है कि हाँ, इतने ही लोग अंदर दबे हो सकते थे। लेकिन एक बात जरूर ये सामने आ रही है कि बेसमेंट में जो खुदाई का तरीका था वो अनसेफ था। उस तरीके से वो नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन बिल्डर और निर्माण से जुड़े हुए जो लोग थे वो अनसेफ तरीके से वहां पर खुदाई कर रहे थे। और खुदाई में लगे हुए कुछ मजदूर और वहीं पर जो काम करने वाले मजदूर, उनकी झोपड़ियां थी, वही जमींदोज हो गई हैं। मिट्टी में ढह गई थी, मिट्टी उसमें धंस गए थे नीचे, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। एसडीआरएफ ने भी अपना जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरा कर लिया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड भी वहां पर अब नहीं है। अभी ऐसा माना जा रहा है कुछ ही देर में प्रशासन की ओर से पूरे हादसे की जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। यानी कि शुरुआती जांच में एक लापरवाही निकलकर सामने आई कि जो तरीका था वो अनसेफ था। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर आपको उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर खुदाई की गई थी। जो तरीका था वो अनसेफ था। हालांकि पूरे मामले की जब जांच होगी तब सामने आएगा कि ये तरीका क्या सही था या फिर नहीं था। आखिर किसकी लापरवाही जिसके चलते 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। सूबे में कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद की और दूसरी तस्वीर झांसी की। गाजियाबाद में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। कोतवाली घंटा घर थाना क्षेत्र के साउथ साइड इंडस्ट्रियल इलाके में ये घटना हुई। उधर झांसी में एक घर में संदिग्ध हालत में आग लग गई। भीड़भाड़ वाले इलाके में घर में आग लगने के बाद में आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर आसपास के लोग डर गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना है और ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जहां पर फैक्ट्री में आग लगी गाजियाबाद में, दूसरी तस्वीर झांसी की जहां पर एक घर में आग लगी। इसी गत्ता फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने है। आग बुझाने का लगातार प्रयास यहाँ किया जा रहा है। फायर टेंडर की तकरीबन 30 से 40 गाड़ियां यहाँ आ चुकी हैं। सुबह तकरीबन 4 बजे से आग लगी थी। अभी भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। यही कारण भी रहा कि यहाँ इस तरीके से यहाँ बुलडोजर मंगाकर यहाँ इस दीवार को तोड़ा जा रहा है, ताकि यहाँ से आसानी से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो अंदर तक प्रवेश कर सके और जो आग है उस पर काबू पाया जा सके। तस्वीरें आपके सामने है। आग किस कदर भयानक है इसकी तस्वीरें भी आपके सामने आ रही हैं कि अंदर जो आग लगी हुई है, भयंकर तरीके से वो आग लगी हुई है और यही कारण भी है कि उसे बुझाने के लिए यहाँ पर
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। ये लगभग 3:30 बजे की सूचना है। अच्छा। हाँ, और सूचना ये मिली थी केमिकल फैक्ट्री में जो पीछे लगी हुई है, तो हमारी तत्काल जिले की जितनी भी गाड़ियां थी सब बुलाई गई। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने नोएडा से 2 गाड़ियां, हापुड़ से 1 गाड़ी और 2 गाड़ी हम लोगों ने मेरठ से बुलाई। अच्छा। क्योंकि अप्रोच कम मिल पा रहा है तो जेसीबी की सहायता से आधा मटेरियल बाहर निकलवाएंगे और इसके बाद फिर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। इसमें कोई जानमाल की हालत नहीं है? कोई नहीं फंसा हुआ। अभी तकरीबन कितना समय और लग जाएगा? 2 से 2.5 घंटा लगेगा। संभल में हिंदू बच्चे की मुस्लिम बच्चे से पिटाई कराने का मामला सामने आया। आरोपी टीचर मुस्लिम है और बच्चे के पिता ने शिकायत पर पुलिस ने यह पूरा मामला दर्ज कर लिया और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के मुताबिक टीचर ने लेसन सुनाने को कहा था। जब वो नहीं सुना पाया तो दूसरे बच्चे से उसे थप्पड़ लगवाए गए। अब ये पूरा मामला थाने पहुंच चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और साथ ही आरोपी टीचर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैडम मिस्टर जो मैडम उनका नाम शाइस्ता जहरा है जी, और मेरे बेटे का नाम मानव त्यागी है जी, जो 5th D का छात्र है सेंट एंथोनी स्कूल दुगावर में जी। उन्होंने अदी नाम के बच्चे से उसको पिटवाया सिर्फ इसलिए कि वो लेसन नहीं सुना पाया और उसने सुना दिया था कि 2 थप्पड़ से कसकर लगाओ, और उसने लगाए भी। मेरा बच्चा डर गया, बहुत सहम गया, रात को बिल्कुल नहीं बोला। मेरी शिक्षिका ने मुझसे एक लेसन पूछा तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, तो मेरे पीछे वाले जो बच्चा बैठा हुआ था उसे उठाकर उससे कहा कि मानव इसके थप्पड़ 2 कस के लगाना। उसने मेरे दोनों गाल पर एक थप्पड़ लगा दिए और फिर हमें दिखा दिया गया जी। फिर हम छुट्टी से घर आए। मैं तब तक ये बात अपने मम्मी पापा से कहना भूल गया था। तभी जब मेरे पापा ने कल सुबह मुझसे ये बात पूछी तो मैंने मेरे पापा को बताई। थाना असमौली क्षेत्रांतर्गत एक विद्यालय के टीचर द्वारा एक छात्र को दूसरे छात्र से पिटाई कराए जाने की घटना प्रकाश में आई है। इस संदर्भ में पीड़ित छात्र के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है। इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुजफ्फरनगर के स्कूल में टीचर द्वारा बच्चे को दूसरे समुदाय के बच्चे से पिटवाने की घटना को लोग अभी भूले नहीं थे कि ताजा मामला संभल में आ गया है। संभल के असमौली के दुगावर में एक बच्चे आज जब अपना लेसन नहीं सुना सका तो टीचर ने उसको दूसरे बच्चे से पिटाई कराई है। वहीं इस घटना में फर्क ये है कि यहाँ पर एक मुस्लिम बच्चे से हिंदू बच्चे की पिटाई कराई गई है। घटना के बाद शोर मचा है, बच्चे ने घर जाकर इस वाकये को बताया है और दूसरे बच्चों को पिटवाने की घटना से जहाँ उनके मनोबल का ह्रास हो रहा है, वहीं बच्चों की सुरक्षा पर भी ये सवाल है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश संभल। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में व्यास जी तहखाने को डीएम को सौंपने की मांग पर आज सुनवाई होगी। इस पूरे मामले में पक्षकार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पेशी नहीं हो पाने के चलते कोर्ट ने ट्रस्ट को पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है।